कर रहा हूँ आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं आर्थिकी 2022-23 के अंतर्गत पशुधन एवं मत्स्य पालन से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को। सबसे पहले यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत, ये देख लीजिएगा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत 2014-15 में लॉन्च किया गया था और 2800 करोड़ रुपए की अनुमोदित परिव्यय के साथ इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं मवेशियों की संख्या 2019 के संदर्भ में। ये आपको बता दें साथियों, 2022 में ये जो आर्थिकी आया है इसमें ज़्यादातर जो डाटा है वो 2019 के आधार पर ही इसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं मवेशियों की संख्या 2019 के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों में। तो मवेशियों की सबसे अधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है 19.1 मिलियन। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश तीसरे, बिहार चौथे और महाराष्ट्र 5वें स्थान पे है। और यदि अखिल भारतीय स्तर पर मवेशियों की संख्या 2019 के संदर्भ में राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें, किस राज्य में मवेशियों की संख्या कितनी है, तो इसका हो जाएगा साथियों, देखिए पश्चिम बंगाल में 9.9% है। कुल मवेशियों की संख्या का 9.9% पश्चिम बंगाल में, 9.8% उत्तर प्रदेश में, 9.7% मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में 8% है। ठीक है, तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे और महाराष्ट्र चौथे स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। भैंसों की संख्या के संदर्भ में यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, मतलब भैंसों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान दूसरे स्थान पे, गुजरात तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे और बिहार 5वें स्थान पे है। अखिल भारत स्तर पर भैंसों की संख्या के संदर्भ में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत के कुल भैंस का या भारत में जितनी भी भैंसों की संख्या है या आबादी है या जनसंख्या है जो भी कहिए, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान जो है वो 30% है। राजस्थान का 12.5%, आंध्र प्रदेश का 5.6%, गुजरात का 9.6%, मध्य प्रदेश का 9.4%। ठीक है, स्टार्टिंग के जो टॉप 5 हैं बस उन्हें याद रखिएगा, वही बहुत है। कुल पशुधन संख्या के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है, पश्चिम बंगाल चौथे और बिहार 5वें स्थान पे है। कुल पशुधन के अंतर्गत मवेशी जैसे भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, टट्टू और खच्चर, गधे, ऊँट, यॉक, मिथुन को सम्मिलित किया जाता है। कुल पशुधन संख्या के संदर्भ में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 12.7% है, राजस्थान की हिस्सेदारी 10.6%, आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी 6.4% है, मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 7.6% है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी की बात करें साथियों तो 7% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पे है, पश्चिम बंगाल चौथे और कर्नाटक 5वें स्थान पे है। अंडा उत्पादन की दृष्टि से विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें साथियों तो आंध्र प्रदेश का अंडा उत्पादन में 19.2% का योगदान है, तमिलनाडु का 17.5% का योगदान है, तेलंगाना का 12.9%, पश्चिम बंगाल का 8.5% योगदान है। शीर्ष 5 ऊन उत्पादक राज्यों की बात करें साथियों, राजस्थान पहले स्थान पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे, तेलंगाना तीसरे, गुजरात चौथे और कर्नाटक 5वें स्थान पे है। ऊन उत्पादन में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें तो विभिन्न राज्यों की जो हिस्सेदारी है उसमें 34.6% की हिस्सेदारी राजस्थान की है, जम्मू की हिस्सेदारी 20.3% है, कर्नाटक की हिस्सेदारी 4.7%, तेलंगाना की 10.8% है और गुजरात की 6.1% है। चलिए शीर्ष 5 मांस उत्पादक राज्यों की बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन में पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे है,
आंध्र प्रदेश चौथे और तेलंगाना 5वें स्थान पे है। और मांस उत्पादन में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें, उत्तर प्रदेश का मांस उत्पादन में 13.6% का योगदान है, महाराष्ट्र का 13.2%, पश्चिम बंगाल का 10.5%, आंध्र प्रदेश का 9.9% और तेलंगाना का 9.9% का योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख साथियों, शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादक राज्यों की बात करें। मत्स्य उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है, गुजरात तीसरे, उड़ीसा चौथे और तमिलनाडु 5वें स्थान पे है। और मत्स्य उत्पादन में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी में की बात करें साथियों, तो आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी 29.5% है, पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 12.6%, गुजरात की हिस्सेदारी 6.1%, तमिलनाडु की 5.1%, उड़ीसा की 5.8% है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक या दूध उत्पादक राज्यों की बात करें, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है, गुजरात चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पे है। और कुल दूध उत्पादन में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 16.1% है, राजस्थान की हिस्सेदारी 12.9%, मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 8.6% है और आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी 7.7% तथा गुजरात की हिस्सेदारी 7.7% है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जो है उसे देखते हैं। देखिए, देश में पशुधन गणना सर्वप्रथम 1919-20 से प्रारंभ हुई थी। पशुधन गणना में सभी पालतू जानवरों और उनकी संख्या को कवर किया जाता है और अब तक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की भागीदारी से इस तरह की 19 गणनाएं आयोजित की जा चुकी हैं और यह नवीनतम जो गणना है वह 20वीं पशुधन गणना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की थी। 20वीं पशुधन गणना के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं, इसे देखते हैं। देश में कुल पशुधन आबादी जो है 535.76 मिलियन है, जो पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.82% अधिक है। और देश में मवेशियों की कुल संख्या 2019 में 193.46 मिलियन है, जो पिछले गणना की तुलना में 1.34% ज़्यादा है। देश में कुल पशुधन आबादी 535.76 मिलियन है, जो पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.82% अधिक है। देश में मवेशियों की कुल संख्या 2019 में 193.46 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में 1.34% अधिक है। मादा मवेशी गायों की कुल संख्या, ये गायों की बात की जा रही है, मादा मवेशी 145.91 मिलियन आंकी गई है, जो पिछली गणना 2012 की तुलना में 18.6% अधिक है। देश में भैंस की कुल संख्या 109.85 मिलियन है, जो पिछले गणना की तुलना में 1.1% अधिक है। गायों और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.75 मिलियन है, जो पिछले गणना की तुलना में 6% अधिक है। देश में भेड़ों की कुल संख्या 2019 में 74.26 मिलियन है, जो पिछले गणना की तुलना में 14.1% अधिक है। और यदि बकरियों की बात की जाए साथियों, तो बकरियों की कुल संख्या 2019 में 148.88 मिलियन है, जो पिछले गणना की तुलना में 10% अधिक है। और देश में कुल पोल्ट्री संख्या जो है 2019 में 851.81 मिलियन आंकी गई, जो 16.8% वृद्धि को दर्शाता है। और घरों के आंगन में पोल्ट्री की संख्या 317.07 मिलियन आंकी गई है, जो पिछले गणना की तुलना में 45.8% अधिक है। देश में वाणिज्यिक पोल्ट्री की कुल संख्या 534.74 मिलियन है, जो पिछले गणना की तुलना में 4.5% अधिक है। पशुधन संख्या 2019 के प्रमुख प्रजातियों की हिस्सेदारी की बात करें साथियों, तो सबसे अधिक जो हिस्सेदारी है वो मवेशियों की है 36.04, स्थान पे भैंस है 20.47%, तीसरे स्थान पर बकरी है 27.74%। सॉरी, मवेशी पहले स्थान पे है,
बकरी जो है दूसरे स्थान पे है, भैंस तीसरे स्थान पे है और भेड़ चौथे स्थान पे है। ठीक है। पशुधन संख्या प्रमुख प्रजातियां मिलियन में है, ये देख लीजिएगा। मवेशियों की कुल संख्या 2012 में 190.90 मिलियन थी, जो 2019 में बढ़ करके 193.46 मिलियन हो गई, जिसमें 1.34% की वृद्धि हुई है। भैंसों की संख्या 2019 में 109.85 मिलियन है, जो 1.06% की वृद्धि को दर्शाता है। भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है, जो 14.13% वृद्धि को दर्शाता है। बकरी की संख्या 148.88 मिलियन है, जो 10.14% की वृद्धि को दर्शाता है। सूअर की संख्या 9.06 मिलियन है, जो इसमें गिरावट हुआ है। ठीक है, 12.03% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। मिथुन की संख्या 0.39 मिलियन है और इसमें 29.52% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और याक की संख्या जो है 0.06 मिलियन है और इसमें -24.90% की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है। घोड़े और टट्टू की संख्या 0.34 मिलियन है और इसमें -45.22% गिरावट को दर्शाता है। खच्चर की संख्या 0.08 मिलियन है और इसमें 57.09% की गिरावट हुई है। गधे की संख्या 61.23% है और इसमें गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है। अगर ये पूछ ले कि 20वीं पशुधन गणना में सबसे अधिक गिरावट किस जानवर में दर्ज की गई है, किस पालतू पशु में दर्ज की गई है, तो याद रखिए गधे में जो है सबसे अधिक गिरावट हुई है 61.23% की। और यदि ये पूछ ले कि सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई है, तो सबसे अधिक वृद्धि साथियों ये आपके मिथुन में हुई है। ठीक है, 29.52 लगभग 29.5% की वृद्धि हुई है मिथुन में। ठीक है, और गिरावट हुआ है गधे में। अगर प्रश्न जो है बहुत टफ बनता है तो ये क्वेश्चंस जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। पशुधन संख्या 2012 और 19 प्रमुख राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पशुओं की सबसे अधिक संख्या है। ठीक है, 68 मिलियन। दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल और पाँचवें स्थान पे बिहार, छठे स्थान पे आंध्र प्रदेश, सातवें स्थान पे महाराष्ट्र, आठवें स्थान पे तेलंगाना, नौवें स्थान पे कर्नाटक और 10वें स्थान पे गुजरात है। CSO और NSO का विलय जो है ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि CSO और NSO का विलय 23 मई 2019 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार मंत्रालय ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO का विलय करके NSO में किया गया। मतलब CSO और NSSO का विलय करके NSO का निर्माण किया गया है। ठीक है। मंत्रालय द्वारा यह निर्णय भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने तथा मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करके अधिक तालमेल बैठाने हेतु इसका विलय किया गया था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के आंतरिक पुनर्गठन जैसे CSO MNSO का जो विलय है, इसका उद्देश्य इसकी स्वायत्तता बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना है। और साथियों 2005 में डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अन्य बातों के अलावा एक राष्ट्रीय सांख्यिकी विद की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन करने की सिफारिश की थी, जिसे आधिकारिक आंकड़े पेश करने के लिए समुचित स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जैसे कि अन्य देशों में प्रचलित है। और सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए 2005 में तत्कालीन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का विलय कर भारत के मुख्य सांख्यिकी विद की अध्यक्षता में NSO का गठन करने की मंजूरी दी थी। ठीक है, मतलब NSO CSO और NSSO का विलय करके NSO बनाने की सिफारिश जो है 2005 में ही दे दी गई थी। ठीक है, और इसकी किसकी अध्यक्षता में इसकी सिफारिश की गई थी, तो C रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
ये देखिए साथियों, सेरीकल्चर अर्थात रेशम पालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। शीर्ष 5 शहतूत रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्यों की बात करें, यह शहतूत रेशम की बात हो रही है। शहतूत रेशम के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पे, आंध्र प्रदेश दूसरे, पश्चिम बंगाल तीसरे, तमिलनाडु चौथे और महाराष्ट्र पाँचवें स्थान पे है। और शहतूत रेशम के उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें तो 44% कर्नाटक की हिस्सेदारी है, आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी 31% है, पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 9 और तमिलनाडु की हिस्सेदारी 8.5% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तसर रेशम उत्पादक राज्यों की बात करें साथियों, तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड पहले स्थान पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे, उड़ीसा तीसरे और बिहार चौथे तथा पश्चिम बंगाल पाँचवें स्थान पे है। और तसर रेशम उत्पादक में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें, झारखंड का जो है 75% अकेले तसर रेशम का उत्पादन झारखंड करता है, 76.5% का उत्पादन झारखंड, 15% का उत्पादन छत्तीसगढ़, 4.1% का उत्पादन उड़ीसा करता है। चलिए अगला देखते हैं। ईरी रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्यों की बात करें, असम एवं बोडोलैंड जो है वह ईरी रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पे है, मेघालय दूसरे स्थान पे, नागालैंड तीसरे, मणिपुर चौथे और अरुणाचल प्रदेश पाँचवें स्थान पे है। और कुल ईरी रेशम उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें, असम एवं बोडोलैंड 70% की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पे है। मतलब कुल ईरी रेशम के उत्पादन का 70% उत्पादन असम एवं बोडोलैंड द्वारा किया जाता है, मेघालय द्वारा 15.3% का उत्पादन होता है, नागालैंड द्वारा 8.1% का, जबकि मणिपुर द्वारा 4.8% ईरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला देखिए, मूंगा रेशम के उत्पादन में अग्रणी 5 राज्यों की बात करें, असम एवं बोडोलैंड पहले स्थान पे है, मेघालय दूसरे स्थान पे, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पे, मिजोरम चौथे और मणिपुर पाँचवें स्थान पे है। देखिए, मूंगा उत्पादन में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें साथियों, तो असम एवं बोडोलैंड का जो हिस्सा है या योगदान है 82.3%, मतलब कुल उत्पादन का 82.3% उत्पादन असम एवं बोडोलैंड द्वारा किया जाता है। साथियों कह सकते हैं कि ईरी रेशम के उत्पादन में और मूंगा रेशम के उत्पादन में असम एवं बोडोलैंड का एकाधिकार है, जो 75% से अधिक उत्पादन अकेले करते हैं। ठीक है, कुल रेशम शहतूत गैर शहतूत उत्पादक अग्रणी 5 राज्यों की बात करें, कर्नाटक पहले स्थान पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे, असम एवं बोडोलैंड तीसरे स्थान पे है, झारखंड चौथे और पश्चिम बंगाल पाँचवें स्थान पे है। कुल रेशम में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें साथियों, कुल रेशम में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें तो कर्नाटक जो है पहले स्थान पे है 31.1%, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है, असम एवं बोडोलैंड तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये था साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अपनी तरफ से आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ, फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ PDF चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।